लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी राज्यसभा की सीट को अलविदा कहने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अब रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो गई है और उसके प्रमुख दावेदारों में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से ही किसी एक को पार्टी हाईकमान राज्यसभा चुनाव में उतारकर दिल्ली भेज सकती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 जून को अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के इस्तीफे के 57 दिन बाद अब इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव संपन्न होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर करीब 1.5 साल यानी 21 जून 2026 तक का कार्यकाल बचा है। ऐसे में अब सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी पावर में है और उनके पास पूर्ण बहुमत है, जिस कारण यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट की ही जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी यहां से किसे राज्यसभा भेजने का काम करेगी। सिंधिया की इस रिक्त सीट पर राज्यसभा जाने वाले दावेदारों में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा गुना से पूर्व सांसद केपी यादव, पूर्व मंत्री जयबान सिंह पवैया, पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह भी मुख्य दावेदारों में शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के नाम की चर्चाएं भी जोरों पर है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि किसी दूसरे राज्य से आने वाले बीजेपी नेता को भी मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन गुना से केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा भेजने के बाद अब इस बात की भी चर्चा तेज है कि बीजेपी सिंधिया की इस खाली सीट पर केपी यादव को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गुना में अमित शाह ने क्षेत्र के लोगों से यह कहा था कि वे केपी यादव की चिंता ना करें, पार्टी उनकी चिंता करेगी और उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी ही दी जाएगी। ऐसे में केपी यादव के नाम की चर्चाएं भी जोरों पर है। फिलहाल देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली हुई इस राज्यसभा सीट पर बीजेपी आलाकमान किसे उपचुनाव में उतारकर दिल्ली भेजती नजर आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।